नमस्कार आप सभी के लिए। आज 3 जून 2020 है, जिसका एडिटोरियल है ये पूरा पूरा। तो लिख क्या रहे हैं, लिखा दो लोगों ने है, एम एस शेषाद्री एंड टी जेकोब जॉन। इन दोनों ने इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को लिखा है। और इनके अगर टाइटल की बात करें तो बोल रहे हैं स्क्रिप्टिंग अ न्यू नरेटिव फॉर कोविड कंट्रोल। एक नए नैरेटिव को स्क्रिप्ट हो रहा है, किस चीज़ के लिए? कोविड के कंट्रोल के लिए। तो देखते हैं क्या ये पूरे के पूरे अपने उसमें कहते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड वार्निंग अबाउट COVID-19 epidemic in China spreading to neighboring countries well ahead of virus importations. इंडिया के पास पहले से इस चीज़ की वार्निंग थी, इस महामारी की वार्निंग थी जब ये चाइना में फैल रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है वो एक नेबर कंट्री था, तो उसके पास पहले से ही इस चीज़ की वार्निंग थी। येट द नेशन फ्लैटर्ड। और अभी जो है अभी जो तक देखा जाए तो अब नेशन या जो राष्ट्र वो है लड़खड़ा रहा है। इन एपिडेमिक एज इन वॉर अंडर एस्टिमेटिंग द एनिमी इज अ कॉस्टली मिस्टेक। और एपिडेमिक में उसी प्रकार काम होता है जैसे वॉर के जो रूल हैं वही एपिडेमिक में भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि वॉर में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते अपने शत्रु को, वैसे ही आप महामारी के बीच में भी अपने शत्रु को अंडर मतलब आप उसको कम नहीं समझ सकते। अगर ऐसा आपने किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजी प्लानिंग इज डायनेमिक। जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो प्लानिंग थी, वो क्या थी? डायनेमिक विथ रिविजन एज ग्राउंड रियलिटीज चेंज। और जैसे ही आप फिर से उस चीज़ को बदला जाता है, मतलब डायनेमिक मतलब इस हिसाब से थी कि वो बार बार चेंज होती रही जैसे ग्राउंड रियलिटीज बदली उस हिसाब से। व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन द बिगिनिंग मे बिकम रिडंडेंट मिडवे। जो शुरुआत में जरूरी था वो बाद में क्या हो गया? अननेसेसरी हो गया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। तो इस हिसाब से पॉलिसी क्या होने लगी? चेंज होने लगी, मतलब समय के साथ। आइज ऑनर, ये कोई राइटर है या जो भी है, आई डोंट नो, बट एक ये है, इन्होंने क्या कहा? इन प्रिपेयरिंग फॉर बैटल आई हैव वे फाउंड दैट प्लान आर यूजलेस बट प्लानिंग इज इनडिस्पेंसिबल। तो इन्होंने ये कहा है कि जो भी प्लान है, कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लान हमेशा यूजलेस रहता है, लेकिन आपकी योजना बनाने की जो क्षमता है वो क्या रहती है? जरूरी रहती है। प्लान कभी काम नहीं करता, लेकिन आप योजना बनाने की जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा काम करती है। इंडिया इज अर्ली स्ट्रेटजीज ट्रेडिशनल पेंडेमिक कंट्रोल प्रिवेंट वायरस importation from China and neighboring countries and interrupt importation related local spread succeeded। जो इंडिया की जो शुरुआत की जो स्ट्रेटजी थी कि भाई बाहर से कोई वायरस वाला इन्फेक्टेड पर्सन ना आ जाए, वो बहुत हद तक क्या रही? सफल रही। बट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बेस्ट एंड वेस्ट एशियन कंट्री बिफोर दे वर रेड फ्लैडेड सीडेड लोकल आउटब्रेक इन सेवरल प्लेस। लेकिन जो वेस्ट एशिया की कंट्री थी या जो बेस्ट था, बेस्ट मतलब पश्चिमी देश, वहाँ से लोग कंटिन्यूसली आ रहे थे। चाइना से तो हमने बैन कर दिया था, लेकिन वहाँ जब तक रेड फ्लैग या वहाँ कंडीशन भयावह नहीं हो गई तब तक हमने क्या वहाँ से बैन नहीं किया था वहाँ की यात्राओं से। और वहाँ से आने वाले लोगों ने इस चीज़ को लोकल लेवल पे फैला दिया था तब तक जब तक कि वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग अवेयर होते, या जब तक हम उन देशों जो बेस्ट कंट्री है उन देशों के लोगों को रोकते यहाँ आने से। एज ट्रांसमिशन इज थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग इज एक्सट्रीम फॉर्म। अब ट्रांसमिशन किससे फैलता है? सोशल कॉन्टैक्ट से। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक्सट्रीम फॉर्म था वो क्या था? नेशन वाइड लॉकडाउन वाज डिक्लेयर्ड अर्ली एंड एब्रप्टली फ्रॉम मार्च 24 मिडनाइट। तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म हमें फॉलो करने के लिए हमने एकाएक एब्रप्टली एकाएक ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो वाइड फॉर्म था उस चीज़ को क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया 24 मिडनाइट।
24 तारीख की रात से ही इस चीज़ को अप्लाई कर दिया। अब इंडिजिनियस विजडम, जो हमारे देश की जो बौद्धिकता है या बौद्धिक लोग हैं वो क्या कहते हैं, इंडियन एक्सपर्ट आर स्किलफुल टू इम्बाइब, डिस्टिल एंड ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू प्रैक्टिकल सोशियो कल्चरली अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ में स्किलफुल हैं या इस चीज़ में महारत उनके लिए हासिल है कि इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सोशल कल्चर सामाजिक और सांस्कृतिक फॉर्म में या जो भी अपने एक्शन के प्लान है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। व्हेन HIV importation एंड लोकल स्प्रीड वर डिटेक्टेड, जब HIV का जो लोकल स्प्रीड था वो डिटेक्ट हुआ, इंडियन एक्सपर्ट स्टडीड द सिचुएशन एंड रिजेक्टिंग एडवाइस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन जो एक्सपर्ट थे उनने सिचुएशन को स्टडी किया और उन्होंने वर्ल्ड WHO की जो एडवाइस थी उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर ओनली सिंड्रोमेटिक डायग्नोसिस ऑफ एड्स डिवाइस्ड मल्टी प्रोलॉन्ग इंटरवेंशंस। उसमें क्या था कि सिर्फ जो डायग्नोसिस सिंड्रोमिक डायग्नोस करना ही, उसने बहुत ही मल्टी लेवल पे या बहुआयामी इंटरवेंशन या हस्तक्षेप पैदा कर दिए थे, जैसे सोशल वैक्सीन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इनोवेटिव लेबोरेटरी टेस्टिंग टेक्टिक कॉल्ड सेनाइटल सर्विलांस। सेनाइटल सर्विलांस मतलब पहरेदारी करना किसी चीज़ की कि वो पहले से इन्फेक्टेड ही ना हो। जो टेस्टिंग जो स्ट्रेटजी है वो इसी हिसाब से काम करती है कि आपने पहले एक चौकीदार बैठा दिया है कि उस चीज़ का हम सर्विलांस कर सकें या उस चीज़ पर नज़र रख सकें। फॉर सेफ ब्लड ट्रांसमिशन लैब टेस्टिंग वाज मैंडेटरी, और सेफ ब्लड ट्रांसमिशन के लिए लैब टेस्टिंग क्या हो गई थी, मैंडेटरी हो गई थी। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिक ऑफ HIV लैब टेस्ट वर नियर 100%। और जो लैब टेस्ट की जो चीज़ थी वो 100% क्या हो गई थी, श्योर हो गई थी, या लोगों में उस चीज़ की जागरूकता 100% आ गई थी। अब कोविड-19 की बात करें, फॉर कोविड-19 पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट वर नेसेसरी टू डिटेक्ट इम्पोर्टेशंस एंड कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग। अब जिस हिसाब से जो ये फैलता है कि भाई चेन रिएक्शन में फैलता है, तो उसके लिए टेस्ट भी ज़रूरी है, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कि किन किन लोगों से वो मिले हैं जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, तो वो भी ज़रूरी है, उस उनकी भी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। फॉर डिसीज डायग्नोसिस बाय फिजिशियन क्लिनिकल क्राइटेरिया आर एडेक्वेट। अब जो बीमारी है उसके डायग्नोस करने के लिए जो क्लिनिकल क्राइटेरिया कहलाता है कि भाई जैसे सर्दी खांसी अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका पर्याप्त है। एपिडेमिक वर असिंक्रोनस इन डिफरेंट स्टेट, और जो एपिडेमिक्स हैं वो असिंक्रोनस मतलब मेल जोल नहीं खाती हैं, अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग अवस्था में। द सिंपलेस्ट वे टू मॉनिटर एपिडेमिक ग्रोथ वाज क्राइटेरिया बेस्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड confirmation by PCR when deemed necessary। और सबसे पहली बात ये है कि किसी भी एपिडेमिक को सबसे पहले आप क्या कर लो, क्लिनिकली ट्रायल कर लो, और जब ज़रूरत हो तो उसकी टेस्ट कर लो, उस चीज़ की रिएक्शन मालूम कर लो, PCR यहाँ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का वो कर लो, मतलब कन्फर्मेशन कर लो अगर ज़रूरी है तो। इंस्टीड इंडिया ब्लाइंडली कंटिन्यू WHO एडवाइस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। लेकिन जो इंडिया है वो WHO की एडवाइस फॉलो कर रहा है कि आप टेस्ट करो टेस्ट करो, टेस्ट को ही महत्ता दे रहा है। बाय May 18 टेस्टिंग कवर्ड 0.17% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, डिटेक्टिंग ऑलमोस्ट 10 lakh इन्फेक्शंस, सॉरी 1 लाख इन्फेक्शंस। और मई 18 तक या 18 मई तक 0.7% की इंडिया की पॉपुलेशन का क्या हो गया था, टेस्ट हो गया था, उसमें से 1 लाख संक्रमित पाए गए। वी कांट यूज सच डेटा टू एक्सेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एपिडेमिक। और हम इस डेटा को इस हिसाब से यूज नहीं कर सकते कि महामारी का रूप क्या है या महामारी ने किस हिसाब से हमें क्षति पहुंचाई है। ओपनली एडमिटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ HIV वॉज
सिग्नल फॉर पब्लिक टू चेंज बिहेवियर एंड टेक प्रिकॉशंस। HIV का जो सोशल ट्रांसमिशन हुआ था उसमें सीधी सी बात है, इस चीज़ का सिग्नल आ गया था कि पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा और अपने व्यवहारों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और अब कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सोशल वैक्सीन इंक्लूड पब्लिक एजुकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। और इस हिसाब से जो सोशल वैक्सीन होती है उसमें दो चीज़ों की महत्ता होती है। एक तो पब्लिक एजुकेशन, सभी लोगों को आप एजुकेट करो, सार्वजनिक एजुकेशन, एंड सोशल मोबिलाइजेशन, और उस चीज़ को मोबिलाइज करो कि सभी लोग उस चीज़ से जाने। इट्स लेगेसी इज रेड रिबन क्लब इन स्कूल एंड कॉलेज। और इस चीज़ को जब HIV के बारे में जब स्प्रेड किया गया नॉलेज, तो वो हमें कई फॉर्म में देखने को मिलता है कि हमें रेड रिबन जो हम जब एड्स डे मनाते हैं तो वो एक रेड कलर का वो रिबन बांध के चलते हैं, तो इस हिसाब से हमें मालूम है कि भाई हम उस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। कोविड-19 कम्युनिटी स्प्रेड was denied for too long, promoting epidemic expansion and death, particularly among healthcare personnel। और जो कोविड-19 कम्युनिटी स्प्रेड मतलब कम्युनिटी स्प्रेड कहलाता थर्ड स्टेज, तो वो डिनाइड किया जा रहा है जो अथॉरिटी द्वारा या सरकारों द्वारा कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जबकि ये पहले से हो चुका है। और इस चीज़ का जो अगर एग्जाम्पल है तो वो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इस चीज़ से संक्रमित हो रहे हैं। अर्ली वार्निंग एंड पब्लिक एजुकेशन वुड हैव स्लो द एपिडेमिक एंड सेव लाइफ। जो अर्ली वार्निंग है और जो पब्लिक एजुकेशन, अगर इस चीज़ को स्प्रेड किया जाता है तो जो महामारी है वो उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। एवरीवन नीड बिहेवियर मॉडिफिकेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ व्हेन द फिजिकल क्लोजनेस इन क्लिनिक्स एंड क्राउड। और हर एक व्यक्ति को इस अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है जब भी वो क्लिनिक्स के पास जाए और क्राउड में जाए। लॉकडाउन वर्सेस मास्क वियरिंग। अब लॉकडाउन और मास्क वियरिंग, इन दोनों का कंपैरिजन इन्होंने करके बताया है कि कौन ज़्यादा जरूरी है। जैन मुनीज रियलाइजिंग देयर आर द ऑर्गेनिज्म इन एरोसॉल एंड ड्रॉपलेट्स वियर मास्क टू अवॉइड इनहेलिंग देम। जो भी जैन मुनि होते हैं वो मास्क पहनते हैं, तो वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि भाई जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो नाक में ना जाए, सो दैट्स वाई दे आर बियरिंग मास्क। इस कारण वो क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। अ यूनिक प्रिवेंटिव मेजर वर्न आउट ऑफ एंशियंट विजडम। और ये एक यूनिक प्रिवेंटिव मेजर है जो एंशियंट में ही इस चीज़ का उदय हो गया था। हांगकांग एंड ताइवान डिमॉन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल मास्क वियरिंग टू मिटिगेट द करेंट पेंडेमिक। और हांगकांग और ताइवान में लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में मास्क पहन रहे हैं और इस पेंडेमिक को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। विथ अवर माइंड सेट ऑफ बिग सॉल्यूशन फॉर बिग प्रॉब्लम। अब हमारे माइंड सेट में क्या बैठा है कि भाई कोई बड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए इस हिसाब की बड़ी प्रॉब्लम के लिए, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यह इस चीज़ को लेकर हम भूल कर रहे हैं। ERR मतलब होता है भूल करना। मास्क वियरिंग इज सिंपल सॉल्यूशन। मास्क वियरिंग जो है सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन ये बड़ी बीमारी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बड़ी सॉल्यूशन होना चाहिए। If practiced by every man, woman and child when out of home, it is twice superior to lockdown। अगर ये हर एक व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो करता है मास्क वियरिंग को, तो ये दुगना लाभ करेगा जितना कि लॉकडाउन ने किया। इट फ्लैटन द एपिडेमिक कर्व बेटर देन लीकी लॉकडाउन, प्रिजर्व सोशियो इकोनॉमिक बेसिस विच लॉकडाउन डिस्ट्रॉय। और ये ज़्यादा हेल्प करेगा, और जो लॉकडाउन के अपेक्षा और सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्टरबेंस हुआ है लॉकडाउन के कारण वो भी इसमें नहीं होगा। लेट अस लुक एट अनदर सिंपल सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन फॉर कोलेरा। ओरल रिहाइड्रेशन जो ORS वाला था कोलेरा के लिए यूज़ किया गया, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, HN चटर्जी द्वारा 1957 में। वॉज एक्सेप्टेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ओनली डिकेड लेटर। और ये उस समय जो हैजा के लिए इस चीज़ को बहुत कम आंका जा रहा था, अगले 10 सालों में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया इनके इस प्रयास को। वाइज क्लिनिकल्स मेक प्री अजम्पटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस of infectious disease informed by epidemiologic setting, the patient's history, physical finding, simple laboratory test, and initiate treatment।
जो भी बुद्धिजीवी क्लिनिकल हैं वो प्री एजम्पटिव मतलब पहले से डायग्नोसिस कर लेते हैं कि भाई उनके अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सिंपल एक दो टेस्ट करें और ट्रीटमेंट क्या कर देना चाहिए, उनके लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। लेबोरेटरी टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि वो कंफर्म कर सकें क्लिनिकल आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ओनली अबाउट 50 to 60% ऑफ केस इन मैनी स्टेन्स। अगर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही जो है वो 50 से 60% केसेस को कंफर्म कर देता है बगैर लेबोरेटरी टेस्ट के, तो क्यों हमें कोविड-19 को अलग से मैनेज करने की ज़रूरत है। Specific epidemiology and clinical criteria and basic blood test provide a clinical diagnosis of COVID-19. PCR is useful to confirm this home quarantine for all with mild symptom is simple and safe. और जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं, जो भी जो डॉक्टर हैं प्राथमिक तौर पर जो एनालिसिस करते हैं वो फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। पीसीआर इज़ यूजफुल। पीसीआर यहाँ आपने मतलब चेन रिएक्शन जो थी उस चीज़ को आपने देखा ही था कि वो इस चीज़ को कंफर्म कर सकती है, और उन लोगों के लिए जिनके सिंपल या जो अभी कम कम जिनमें दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स, उनके लिए होम क्वारंटीन करवा दो आप। तो देयर मेडिकल सुपरविजन शुड बी थ्रू डेली फोन कॉल विद द असाइंड डॉक्टर, और उन पर एक असाइंड डॉक्टर असाइन कर दो, वो पर डे उनसे क्या करे, फ़ोन पे बात करे, उनकी कंडीशंस को पूछे। फॉर दोज विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एक्सरे और सिटी स्कैन आइडेंटिफाई निमोनिया, और जिनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है उनकी क्या एक्सरे करवा दें, सिटी स्कैन करवा दें, जिससे निमोनिया का पता चल पाए। दिस अप्रोच वुड हैव फेच्ड अस मोर गेन फॉर लेस एक्सपेंस, और ये हमारे लिए जो हमें अप्रोच है ये हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगी, और इसमें हमारा खर्चा भी क्या होगा, कम होगा। वी हैव टेस्टेड 20,79,324 पर्सन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ। अब इन्होंने क्या किया है, इतने टेस्ट करवाए और उसमें 1000 का गुणा कर दिया। वाई अज्यूमिंग 1000 फॉर ऑल कॉस्ट पर टेस्ट, प्राइवेट लेबोरेटरीज चार्ज 4500, ओनली 95,622 वर पॉजिटिव। अब जब 22 लाख का आपने करवाया उसमें 95,000 ही क्या पाए गए, पॉजिटिव पाए गए। तो रिमेंबर द पीसीआर में मिस अप टू हाफ ऑफ इन्फेक्टिव सब्जेक्ट। The original testing policy was essential at first but become redundant and misleading by end March. अब ये जो ओरिजिनल टेस्टिंग पॉलिसी थी वो शुरुआत में तो अच्छी थी, लेकिन वो फिर बाद में ख़राब हो गई इस कारण क्योंकि एंड मार्च मार्च तक आते आते वो उस चीज़ का रिलेवेंस नहीं रह गया। वाई एवोपरेट द पब्लिक एक्सचेकर फॉर लिटिल और लिमिटेड पब्लिक बेनिफिट। अब छोटे से पब्लिक बेनिफिट के लिए हम पब्लिक का इतना बड़ा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो क्यों खर्च करें या क्यों बर्बाद कर रहे हैं। नाउ द बेस्ट यूज ऑफ टेस्ट इज टू कंफर्म क्लिनिकल डायग्नोसिस, और जो मतलब जब क्लिनिकल डायग्नोसिस से कंफर्म हो जाए तभी हमें क्या करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। सुपरफिशियली फ्लैटनिंग द कर्व साउंड अट्रैक्टिव इन्फेक्टेड सब्जेक्ट ट्रिकल इन रेदर देन एन एवलॉन्च। अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो भाई ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई कर्व फ्लैट हो रहा है। अब कर्व फ्लैट होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन वाले जो लोग आ रहे हैं वो टुकड़ों में आ रहे हैं, ना कि एक एवलांच में आ रहे हैं, इकट्ठे आ जाएं तो डायरेक्ट कर्व बढ़ जाएगा। लॉकडाउन हर्ट लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी वाइल नॉन कोविड-19 प्रॉब्लम गो अनअटेंडेड। और लॉकडाउन ने बहुत सी जीवन और जीवन यापन, अर्थव्यवस्था, इन सबको नुकसान पहुंचाया है, और साथ ही साथ जो मेन प्रॉब्लम थी उनको क्या कर दिया है, ढक दिया है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन, व्हाट वी नीड टू फ्लैटन इज द स्टीप मॉर्टेलिटी कर्व। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर का जो कर्व है वो स्थिर हो जाए। हु आर दोज एट रिस्क ऑफ हाई मॉर्टेलिटी, दोज कौन यहाँ पे जो है ज़्यादा मृत्यु या जिनको मरने से ज़्यादा खतरा है,
महामारी से। Those over 60 year and those with diabetic, hypertension, heart disease, chronic respiratory disease and obesity, ये सब लोग जो जिनको ज़्यादा खतरा है वो 60 से ऊपर है या उनके लिए कोई ऐसी बीमारी है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? दीज डिमांडेड कोकोनिंग। कोकोनिंग मतलब एक प्रकार का कवर होता है, इसमें क्वारंटीन के रिगार्डिंग इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देना चाहिए? क्वारंटीन कर देना चाहिए, रिवर्स क्वारंटीन, और इनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंट्रीज विद देयर एल्डरली लिविंग इंस्टीट्यूशन हैव विटनेस अ वेरिटेबल डिजास्टर, लार्ज नंबर succumbed unprotected by कुकोनिंग हॉस्पिटल वर ओवरब्लेम्ड। और जितने भी हमने कंट्रीज देखी है वहाँ पे वृद्धों की या 60 से ऊपर के लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा हुई है, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनके लिए प्रॉपर क्वारंटीन नहीं किया गया, और इसी कारण वहाँ पे क्या हुई? मृत्यु दर ज़्यादा दिखाई दे रही है, और हॉस्पिटल क्या थी? भरी हुई थी। वी हैव फॉर फ्यूअर सिटीजन अबाउट 60% देन यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। और हमारे पास जो 60 साल के जो सिटीजन हैं या नागरिक हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट और यूरोप। फ्लैटनिंग द मॉर्टेलिटी कर्व इज एमिनेंटली फीजिबल एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट। और जो हमारे जो मॉर्टेलिटी कर्व को फ्लैट करना वो हमारे लिए बहुत इजी भी है, और कल्चरली भी सांस्कृतिक रूप से भी appropriate है। The norm in urban middle class and rural family is to protect old parent and vulnerable family member। अब वहाँ पे क्या होता है कि वृद्ध लोग अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो कल्चर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? वृद्धों को अपने घर में ही रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो दैट्स वाई एक पूरा का पूरा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगा, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में हुआ। तो यहाँ पे हम कल्चरली भी क्या है? पहले से ही उनकी रक्षा करते हैं, पहले से उनकी सेवा करते हैं वृद्धों की। तो दिस नॉर्म अर्बन मिडिल क्लास एंड रूरल फैमिली इज टू प्रोटेक्ट ओल्ड पेरेंट एंड वनरेबल फैमिली मेंबर। और वो खुद अपने आप उनको आप स्प्रेड कर दो, उनके पास नॉलेज पहुंचा दो कि भाई आप अपने वृद्धों को रखो, तो वो अपने आप क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा करेंगे। फ्लैटनिंग द मॉर्टेलिटी कर्व बाय कोकोनिंग देम वुड हैव रेजोनेटेड वेल विद आवर पीपल एंड फाउंड नेशन वाइड एक्सेप्टेंस। और ये पूरे के पूरे नेशन को या राष्ट्र को भी एक्सेप्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सोशल वैक्सीन स्टिमुलेट सोसाइटी प्रोटेक्टिव नॉलेज एंड प्रैक्टिस काउंटरिंग द मेजर हेल्थ थ्रेट। नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जो हेल्थ की जो चेतावनियाँ हैं उनके प्रति हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सोशल मोबिलाइजेशन, सब्स्यूट पब्लिक एजुकेशन फॉर attitudinal and behavioral change to overcome social determinant of microbial transmission। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए सोशली लोगों तक, जिससे वो क्या करें? उन किस चीज़ को प्रिवेंट करें? माइक्रोबायलियल ट्रांसमिशन या उसके निर्धारक तत्वों को रोकें। When children and adults realized that mask wearing is to protect देयर फैमिली नन विल रिफ्यूज टू वियर वन। और अगर बच्चों को ये चीज़ बताया जाए कि मास्क पहनने से उनकी फैमिली बचेगी, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करे या उस चीज़ को मानने से मना कर दे। इफ़ दिस इज ओनली टू ओबे ऑर्डर मैनी फ्लाउट इवन फील गुड फ्लाउटिंग। अगर इसको सिर्फ इस हिसाब से बनाया दिया जाएगा कि आपको ऑर्डर फॉलो करना ही है, तो बहुत से लोग इसमें मज़ा फील करेंगे या उसको उनको आनंद आएगा नियम और रूल को तोड़ने में। और जैसा कि आजकल होता है कि सिग्नल तोड़ के भी लोग जाने में बहुत अपनी बादशाही या बहादुरी समझते हैं। सोशल वैक्सीन कीप सिटीजन्स अपडेटेड विद ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन एंड कन्विंस देम देयर बिहेवियर मेक चेंज ऑफ नेशंस हेल्थ एंड इकोनॉमी। अब जो सोशल वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन के रिगार्डिंग का मतलब है आप सोशली क्या करो? लोगों को अवेयर करो। तो वो लोगों को अवेयर करो देश की इकोनॉमी, देश की हेल्थ के रिगार्डिंग, तो और उनके लिए प्रोत्साहित करो या उनके लिए अवेयर करो कि आप अपने बिहेवियरल चेंज करो जब आप सोशली किसी से कांटेक्ट में आते हो। फॉर दिस टू हैपन द गवर्नमेंट मस्ट टू इट्स ऑटमोस्ट टू सप्रेस सोशल टॉक्सिन। अब इस चीज़ को होने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले उन लोगों को दबाना पड़ेगा जो आपराधिक तत्व हैं, एंड कन्विंस पीपल अबाउट जेन्यून कंसर्न।
और जो पीपल हैं, जो भी लोग हैं देश के, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है, इम्पोर्टेंट चिंता है उनके हेल्थ और वेलफेयर के लिए। सोशल मोबिलाइजेशन आवर मेन स्टे अगेंस्ट community transmission of HIV from 1986 ensured clear guideline for medical professional about preventive hospital related transmissions। अब क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू हमारी जो मेन वो थी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो रुके 1987 में, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कि आप कम से कम हॉस्पिटल के लेवल पे इस चीज़ ट्रांसमिशन को क्या करो, रोको। एजुकेशनल एफर्ट इंट्रीगल टू सोशल वैक्सीन। अब जो एक एजुकेशनल एफर्ट हुआ और सोशल वैक्सीन, इन दोनों को इंट्रीगेट कर दो। गैल्वेनाइज्ड सोसाइटी टू रजिस्ट HIV transmission like immunity resisting progression of infection विद इन द बॉडी। इस चीज़ से क्या, इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है उस चीज़ को रजिस्ट करे किसी भी चीज़ के इन्फेक्शन को फैलने के लिए। इफ सोशल वैक्सीन इज द लेगेसी ऑफ HIV कंट्रोल, द लेगेसी ऑफ कोविड कंट्रोल ought टू बी मोर फॉर रीचिंग। अगर उसमें सोशल HIV के बढ़ने में जो सोशल वैक्सीन काम कर सकती है, तो इसके रिगार्डिंग तो कोविड-19 के लिए भी बहुत यूज हो सकती है ये सोशल वैक्सीन। दिस द कन्वीनियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज यूनिट फॉर color zoning emphasize that they can be more self-assertive in planning for unlocking the lockdown। और जो कन्वीनियंस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि एक यूनिट है जो कलर जोनिंग कर रही है कि कौन सा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है, वो भी एक बहुत खुद मतलब सेल्फ असर्टिव है इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि लॉकडाउन को किस हिसाब से अनलॉक किया जाए। अ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म कोविड-19 कमिटी एज अ प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म इन एवरी डिस्ट्रिक्ट with representation from civil administration, health management, professions, industry, business, education, institutional, major non-government organization, voluntary organization such as the Rotary and Lions Club can identify, facilitate, and deterrent the prevention process and practice and evolve locally relevant solution for COVID-19 control now। और जो अभी अलग अलग संस्थाएं जो अलग अलग मेजर ले रही हैं अपने अपने एरिया वाइज, वो इट कैन इवॉल्व इनटू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी इन द पोस्ट कोविड-19 फ्यूचर। और फ्यूचर में वो ये सब चीज़ क्या एक संस्था का रूप ले लेने चाहिए इनके अकॉर्डिंग, जिससे आगे आने वाले समय में इस चीज़ को ओवरकम किया जा सके, इस हिसाब की बीमारी को। विथ अ वाइडर एजेंडा द फ्रूट्स ऑफ their labor improve health and education, nationwide implementation of visionary concepts such as Swachhta Bharat for microbiological cleanliness at home and all places of human congregation will be ready for harvest। और इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए हर जगह आप जब कोविड-19 का वो हो तो बहुत से ऐसे अभियान चलाने चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान टाइप के, कि वो बायोलॉजिकली जो वायरस हैं उनसे भी स्वच्छता के लिए क्या हो, प्रिवेंटिव मेजर हो, और लोगों को इस चीज़ से जोड़ा जाए, या जहाँ जहाँ लोग आ रहे हैं वहाँ से इन्फेक्शन कम हो, कोई भी डिसीजेस के लिए इस चीज़ का एक अभियान चलाया जाना चाहिए। वी have a unique opportunity to script new narrative to win the present struggle and perpetuate its legacy with will and wisdom। और हमें अपनी जो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक इस स्क्रिप्ट को एक नए तरीके से लिखें और एक नया नैरेटिव तैयार करें, जिससे हम इसको तो जीते ही, जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ ही साथ इस लेगेसी को हम आगे भी बढ़ा के ले जाएं और हमारी बौद्धिकता और हमारे क्षमता की दम पर। तो दिस इज द होल एडिटोरियल ऑफ टुडेज जो दोनों लोगों ने लिखा था। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है
प्लीज़ आप एक बार खुद टाइप करके इनकी मीनिंग आप ढूंढ लें। बस इतना ही काम करते रहें कंटिन्यूसली, तो आपकी वोकेबलरी तो अच्छी होगी ही। सो थैंक यू फॉर टुडे। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।